बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आइए लाडले सुंदर साथ जी बीतक वाणी चर्चा को आगे बढ़ाएं। हम तब तक नहीं कुछ बोलेंगे जब तक आप खड़े रहोगे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की। श्री मोहम्मद कहे मोमिनो ये बीतक शरीयत हुए शामू शर्मिंदे हुआ दौर क़यामत हुआ दौर क़यामत। बड़ी पत्री अब कहूं मैं मजल की जो हुई लड़ाई शरीयत भया कसाला मोमिनों पर साबित करने कयामत साबित करने कयामत। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। साक्षात स्वरूप में विराजमान धामधनी अक्षरातीत श्री राज श्यामा जी के चरणों में कोटि कोटि बेर प्रणाम। इस तखत पर विराजमान महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज श्री जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और जिनकी छत्र छाया में बैठ के हम ब्रह्म रस पान कर रहे हैं, बीतक महायज्ञ चल रहा है, ऐसे परमहंस श्री राम रतन दास महाराज जी के चरणों में कोटान कोट वेर प्रणाम। निजानंद आश्रम शेरपुर के महाप्रबंधक हमारे लाडले भैया श्री राजकुमार जी पालीवाल, हमारे जय जय गोपाल भैया और हमारी संगीत मंडली एवं आत्म संबंधी श्री राजी महाराज के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, आप समस्त सुंदर साथ के हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के श्री चरणों में मेरा कोटान कोट बेर प्रणाम। लाडले सुंदर साथ जी, कल के रोज हमने सुना कि किस प्रकार से हमारे 12 साथी धामधनी के चरणों में श्री प्राणनाथ जी के हुक्म पर कुर्बान हो गए। कितनी मीटिंगें करनी पड़ी शाह कुमार को जगाने के लिए, कितने यत्न प्रयत्न करने पड़ रहे हैं एक आत्मा को निकालने के लिए। और हमारे 12 साथी किस प्रकार से अपनी जान हथेली पे रख के और दिल्ली के अंदर जामा मस्जिद में जाके सीढ़ियों पर सनद का पाठ करते हैं। जब पता लगा कि सुनवाई नहीं हो रही, 5 पदाधिकारियों को रुक के दिए, उन्होंने भी पैगाम नहीं पहुंचाया, तो हमारे 12 साथी भेष बदल के औरंगजेब बादशाह के दरबार में चले गए और उनसे एक ही बात करी कि हमने ही गुसल खाने में रुक्का चिपकाने वाले हम हैं और आपके 5 पदाधिकारियों को रुक के देने वाले हम हैं। बादशाह ने 4 बार पूछा आपका क्या मतलब है, क्या चाहते हो? तो हमारे 12 साथियों ने कहा हम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह को चाहते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं चाहते। उन्होंने कहा कुछ मांग लो मुझसे। उन्होंने कहा हमें मुर्दार की तमन्ना नहीं है, ये धन दौलत हीरा मोती सोना चांदी हमारे लिए मुर्दार है, हमें इसकी जरूरत नहीं है। और जब बात हुई कि आप क्या चाहते हो, तो उन्होंने कहा हम तो रूबरू बैठ के आपसे बात करना चाहते हैं। जब सुल्तान साहब जी आप और हम बातें करें तब हमारे दरमियान कोई ना आए, आमने सामने बैठ के हम बातें करें। हम कयामत का संदेश लेके आए हैं, आखिरी इमाम मेहंदी दुनिया के अंदर प्रकट हो चुके हैं, हम उनका संदेश लेके आए हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। लेकिन जिस प्रकार से मोमिन बोल रहे थे, वहां पे सारे पदाधिकारी मुसलमान थर थर कांप रहे थे, क्योंकि इतना जोश था मोमिनों के अंदर। तो मुसलमान लोगों ने कहा आपको सामने बैठ के बात नहीं करनी चाहिए, अपने किसी गुलाम को भेज के इनकी हकीकत पूछनी चाहिए। क्या पता किसी हिंदू राजा ने कोई षड्यंत्र करने के लिए इनको भेजा हो।
आपके पिताजी शाहजहां होते तो गर्दन उड़ा देते। आपने तो इतनी देर तक इनकी बात सुनी है, पर शाहजहां ने चुप, औरंगजेब बादशाह ने चुगली पर भी असर नहीं किया। उन्होंने कहा जाओ इनकी जांच पड़ताल करो कि ये कौन है और क्यों आए हैं। और जांच पड़ताल भी ऐसे को सौंप दी। श्री जी ने लिखा कि पापी का पापी, दुष्ट से दुष्ट कौन? सिद्धि पौलाद कोतवाल जो है, उसके पास सारी रात हमारे 12 साथी उसने रिमांड पर लिए और एक एक सुंदर साथ को, एक एक मोमिन को इतना मारा उसने। एक ही बात पूछता था, बता दो प्राणनाथ कहाँ है आपके, बता दो इमाम मेहंदी कहाँ है। आप विचार करो, थोड़ा लालदास महाराज जी का स्वरूप याद करो। जिनकी 30-32 वर्ष की आयु हो, उनको अंदर बंद कर लिया और अंदर बंद करके सारी रात उनको रिमांड पे लेके मार मार के, जब वो कुछ भी स्वीकार नहीं किया, बारी बारी से बुलाते हैं एक एक को, अब आ जाओ भीम जी, अब आ जाओ नाग जी, अब आ जाओ चिंतामणि जी। विचार करो सारी रात कैसी गुजरी होगी और किस प्रकार उसने रिमांड पे लिया। और आपने कल सुना कि कैसे अंगों को मरोड़ा और कितनी चीखें निकली होंगी हमारे सुंदर साथ की। एक ही था ना अंदर, 11 बार देख रहे थे। कहते गुरु गोविंद सिंह जी ने जब 5 प्यारों को ले जाना था ना, तो उन्होंने सबको तैयारी कराई, धर्म युद्ध में जाना था उन्होंने भी। कहते जब 5 प्यारों को ले जाना था ना, उन्होंने कहा आप में से कौन कौन तैयार है जाने के लिए। एक ने हाथ खड़ा किया कि मैं तैयार हूं। गुरु गोविंद सिंह जी अंदर लेके गए, बंद किया उसको और अंदर से एक बकरे का सिर हलाल किया। बाहर खून बहता हुआ जा रहा है। जो बाहर सारे खड़े हैं उनको पता लगा कि उसका तो हलाल इन्होंने कर दिया जो अंदर लेके गए थे। ऐसे करते बार फिर आके गुरु गोविंद सिंह जी पूछते हैं अब कौन जाना चाहता है। फिर उन्होंने हाथ उठाया कि अगली बारी मेरी। 5 प्यारों ने ऐसे हाथ उठाए, उन्होंने दूसरा बकरा अंदर हलाल कर दिया। उसका खून बहने लगा, खून की नदी बाहर आ रही है। फिर पूछा कौन जाना चाहता है। हिम्मत देखो, इधर क्या हो रहा है। लालदास जी की चीखें निकल रही हैं, वो चिल्ला रही हैं। बाहर 11 साथी हैं, उनमें से फिर पूछा जाता है शेख, वो सिद्धि पौलाद पूछता है कौन आएगा। इसमें से हमारे मोमिन कहते मैं आऊंगा, मैं आ रहा हूं आपके पास। अंदर पूछो क्या पूछना है। पूरी रात एक एक करके हमारे साथी कुर्बान हो गए। किसके ऊपर? हमने कल सुना था कि हम हुक्म पर, हम तो बोलते हैं ना। मैं तो मेरे श्री गंगानगर सुंदर साहब को कहती हूँ कि जितना ढोलक बजा बजा के गा गा के कहते हो ना हम हुक्म पर मर मिटेंगे ऐ धनी तेरे लिए, एक बार तो मिट के दिखाओ तब तो मजा आए। मिटना किसको कहते हैं? साजबाज तो ठीक है। मैं तो सारी गंगानगर सुंदर साहब को कहती हूँ कि जो तुम भजन गाते हो पहले उस भजन को अपने ऊपर उतार के देखा करो कि क्या ये भजन मेरे पे लागू होता है। एक भी चौपाई लागू होती है जो मैं गा रही हूँ, क्या मुझ पे लागू हो रहा है? अगर नहीं होता तो इतने भारी शब्द हम क्यों गाएं? हम उतना ही गाएं जितना हम कौल फैल हाल में हमारे उतरा हुआ हो। लेकिन यहाँ ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ अपनी कुर्बानियां दे रहे हैं। निजानंद संप्रदाय जिसका झंडा आज शान से लहराते हो ना, पूरे विश्व ब्रह्मांड में ये झंडा ना लहराया जाता अगर ये 12 साथी ना होते तो। आज जिस शान से जय जयकार करते हो ना, इतने बड़े बड़े मंदिर बना के बैठे हैं हम सारे, ये सारे नीम के पत्थर हैं हमारे ये 12 साथी, 12 मोमिन जिन्होंने किसको कुर्बान किया। ये नीम के पत्थर बने, इनके ऊपर बिल्डिंग 12,000 की खड़ी हुई है।
ऐसे नीम के पत्थरों ने कहा, उनके लिए कहा, मोमिनों की कुर्बानी का आया समा, हो जा फना। मोमिनों की कुर्बानी का आया समा, हो जा फना। लालदास जी ने कहा होगा सारे 12 साथियों को, ऐसा भाव लो, हम सारे ऐसा भाव लें कि एक मोमिन 11 मोमिनों को कह रहा है कि कुर्बानी का समय आ गया। साथ जी शोभा देखिए, करे कुर्बानी आत्म, वार डालो नख सिख लो, ऊपर धाम बनी खसम। साक्षी शोभा देखिए, करे कुर्बानी आत्म। ये आत्माओं ने कुर्बान किया अपने आप को, वार डालो नख सिख लो, ऊपर धाम धनी खसम। अपने धाम धनी पर, अपने प्रीतम पर नख से लेके सिख तक कुर्बान कर दिया। क्योंकि जाते हुए कह के गए थे, टूक टूक कर डारी हमको नहीं फिक्र, मरेंगे पहुंचेंगे धाम में हमें काहे की फिक्र। ये हमें जो कभी मार डारी, जो कभी मार डारी हमको नहीं फिक्र। मार भी डालेगा, टुकड़े टुकड़े भी कर देगा, हमें चिंता नहीं है। और जब ये 12 साथी जा रहे थे, आप विचार करो प्राणनाथ जी ने इनको विदाई कैसे दी होगी। पता श्री जी ने क्या कहा था, क्या पता लौट के आओगे भी कि नहीं। मैं तो जाते हुए तुम्हारा दीदार कर रहा हूं, एक बार भेज रहा हूं तुम्हें। क्योंकि संवत 1732 में गुरु तेग बहादुर जी बात करने गए थे तो जेल में डाल दिया, 1 वर्ष तक जेल में रखा। फिर आए चांदनी चौक में कि मैं बात तो करके जाऊंगा। चांदनी चौक में आके खड़े हुए तो सिर उतार दिया बिना बात सुने। ये धनी की कृपा देखना, ये हमारे 12 साथी जो कि त्यों वापिस आएंगे, ये किसकी कृपा, ये कायरों का काम नहीं है, ये शूरवीरों की उपलब्धि है। ये कोई कायर नहीं है जो गए हैं, एक एक को अंदर बुलाया तो रोते हुए, गलगलाते हुए, गिड़गिड़ाते हुए अंदर नहीं गए। शूरवीरों की तरह, जैसे फौजी अंदर जाते हैं, एक फौज, ये प्राणनाथ जी की फौज है जिनके अंदर प्राणनाथ जी का बल, उस तरह से अंदर गए। पर जाने के बाद जब ऐसे हालात हुए तो कहते हैं उस समय में धामधनी ने पत्र लिखा है, किसको, इन 12 साथियों को। कहते हैं अब कहूं मैं मजर की जो हुई लड़ाई शरीयत, भया कसाला मोमिनों पर साबत के लिए ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ पर क्या आया, कष्ट आया। तब पाते लिखा दीने करने खातिर कि लाडले सुंदर साची, उस समय हमारे महामती प्राणनाथ जी ने हमें शिक्षा देने के लिए, हमें एकत्रित रखने के लिए शिक्षाप्रद एक पत्र हमारे धामधनी ने लिखा। मैं तो जब भी तक धनी बैठाते ना करने के लिए, तो मैं सुंदर साथ को कहती हूँ, जितने वक्ता, प्रवक्ता, विद्वान, विदुषी हैं, उन सब के लिए ये शिक्षाप्रद एक पत्र है, खाली 12 साथियों के लिए नहीं। और जो निजानंद संप्रदाय के लिए आज अपना तन, अपना मन, अपना धन कुर्बान कर रहे हैं, सर्वस्व कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, उनको श्री जी पत्र लिख रहे हैं, जो कुर्बानियां करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि कुर्बानी को नाम सुन के मोमिन उलसत अंग, पीछे हते जो मोमिन दौड़ लिया तिन संग। कुर्बानी का नाम सुन के ब्रह्म सृष्टि तैयार हो जाती है। क्यों? कुर्बानी की राहों पर ना चल सकती दुनिया, बिन मोमिन के कौन हो सकता हक बे कुर्बान। कुर्बानी की राहों पर ना चल सकती दुनिया, बिन मोमिन के कौन हो सकता हक पे कुर्बान। जीते जी मर जाएंगे
मोमिन यहाँ। ओ जीते जी मर जाएंगे मोमिन यहाँ, हो जा फना। मोमिनों की कुर्बानी का आया समा, हो जा फना। मोमिन हर अंग से फना होते हक की खातिर, 14 तबक को पीठ दे देते हक की खातिर। मोमिन हर अंग से फना होते हक की खातिर, 14 तबक को पीठ दे देते हक की खातिर। हक चरणों बिन उनको कहीं चैन कहाँ, ओ हक चरणों बिन उनको कहीं चैन कहाँ, हो जा फना। मोमिनों की कुर्बानी का आया समा, हो जा फना। हक के अपने सिर पे खड़े हैं मेहरबान, हो जा फना। ऐसे मोमिन जिनके लिए श्री जी ने अपने हस्त कमल से पत्र लिखा। ए पाती दिल्ली में थे कैद में हम, तिस वक्त ले आया कांजी बदल हुक्म। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज फरमाते हैं कि लाडले सुंदर साथ जी जिस समय हमें सिद्धि पौलाद ने कैद में कर रखा था, उस समय कांची भाई और शेख बदल ये पत्र लेके आते हैं। लड़ाई के वक्त में उल्टी भई फतेह, तब दिलासा सैयद को पाती लिखी ए। कहते लड़ाई के समय में उल्टी फतेह हुई, मतलब हमारा मन था हम हिंदू वेश में जाके उनको जगाएं, पर हमें उल्टा वेश पहनना पड़ा, मुसलमानी वेश धारण करना पड़ा। और वो वेश धारण करके और हम वहां पे औरंगजेब बादशाह को जगाने के लिए गए। अपने हाथों दस्तखत लिखे मिने कलाम, तिनकी नकल कह तुम सुनियो मोमिनो इस्लाम। श्री प्राणनाथ जी ने अपने हस्त कमल से ये पूरा पत्र लिखा है। लालदास जी कहते मैंने कोई हेर फेर नहीं किया, मैंने जो की त्यों नकल उतार के और आपके सामने रख दी, पत्र को नहीं बदला। जैसा पत्र श्री जी ने लिखा वो जो का त्यों पत्र, तिनकी नकल कह तुम सुनियो मोमिनो इस्लाम। उसकी नकल कह रहा हूं कि जो पत्री किसने भेजी, महामती स्वामी श्री। कब भेजी? जब 12 साथी इतनी मार खा के पूरी रात रिमांड पे रह के, और ये संदेशा कांजी भाई ने कल जाके दिया और कहते श्री जी को बहुत गुस्सा आया, उनके लिए 10 भांत की दोजक तैयार करी और फिर पत्र लिखा मोमिनों का ब्रह्म सृष्टि को, है ना। किसकी पत्री आई है? महामती स्वामी श्री। पत्री आई है, आई है, पत्री आई है, पत्री आई है, आई है, पत्री आई है। हादी का कलाम हम मोमिनों के नाम, हादी का कलाम हम मोमिनों के नाम। धनी की चिट्ठी आई है, पत्री आई है, आई है, पत्री आई है, पत्री आई है, आई है, पत्री आई है। ये पत्र लिखते हैं हमारे महामती प्राणनाथ जी। बहुत दिल दे के सुनना, 1 मिनट भी नजर ना हटाना, इधर उधर ना देखना।
कम से कम श्री जी के हाथ के लिखे हुए वचन इन कानों में तो पड़ जाएं, अंदर चले जाएं। क्या पता हमारे ये वचन ही जागनी कर दे अंदर जाके। डायरेक्ट शिव जी ने अपने हस्त कमल से। और पत्र कैसे लिखा जाता है, कोई महामती से पूछे। पत्र की शुरुआत कैसे की जाती है, कोई श्री जी साहिब जी से पूछे। कितने लाड ले रहे होंगे वो सुंदर सा। और जब 12 साथियों को विदाई दी होगी, उनकी जाते हुए पीठ देखी होगी, उनकी एक एक पीठ को थपथपा के भेजा श्री जी साहिब जी ने। एक एक प्राणों से प्यारा है महामती जी को। चाहे लालदास जी हैं, चाहे भीम भट्ट है, सोम जी हैं, नाग जी हैं, खिमई हैं, काया मुल्ला है, शेख बदल है, बनारसी है, चिंतामणि है, दयाराम, गंगाराम, एक एक प्राणों से ज्यादा प्यारे हैं, जिनके लिए ये पत्र सुनना। कहते हैं मेरे प्राण के प्रीतम साथ मेरे सिरदार। पहले हम चिट्ठी लिखा करते थे ना, तो जिसको चिट्ठी लिखते थे ना, उसका चेहरा हमारे सामने होता था। और जब चिट्ठी लिखते थे ना, लिखते लिखते आंसू गिर जाते थे। किसके ऊपर? उस पत्र के ऊपर। श्री जी पत्र लिख रहे हैं, लिखते लिखते श्री जी के नेत्रों में से जलधार बह रहे। जब उन्होंने ये शब्द बोला होगा, मेरे प्राण के, और जिनको इतनी चोटें लगी हुई हैं इस समय में, जो तड़प रहे हैं इस समय जेल के अंदर कैद में, और उस समय में ये पत्र गया है, कितना बड़ा मलहम का काम किया होगा। एक लाइन ने सारा दर्द हर लिया होगा। जब श्री जी ने लिखा मेरे प्राण के प्रीतम साथ मेरे सिरदार, आत्मा के आधार हो, जीव के जीवन उस्तवार, मेरे प्राण के प्रीतम। 12 साथियों को संबोधन करते हुए कह रहे हैं, ए मेरे प्राणों के प्रीतम, ए मेरे सिरदार सुंदर साथ जी, मेरी आत्मा के आधार हो। जैसे एक बिल्डिंग स्तंभ पे खड़ी होती है, मेरा तो 12 साथी हो, आप आधार हो, मैं आपके बलबूते पे खड़ा हूं। जीव के जीवन उस्तवार, कहते जीव को अपने जीवन को त्याग दिया। किसके लिए? मेरे लिए। श्री जी कहते किसके लिए जीवन को त्याग के गए हो? मेरे लिए, है ना। मेरे प्रेम भीने श्री साथ जी, मेरे सांचे सूरधीर। अष्टपहर 64 घड़ी प्रेम के अंदर भीगे रहने वाली ब्रह्म सृष्टि, एक परम धाम की आत्माओं, एक सच्चे शूरवीरों, सच्चे योद्धा हो तुम। इस भारत माता के लिए कोई कुर्बान होता है तो उसको स्वर्ग मिलता है, लेकिन जो अपने धनी के लिए, निजानंद संप्रदाय के लिए कुर्बान हुए, उनके लिए तो सीधा परम धाम है। क्योंकि तासो श्री महामती प्रेम ले तोलती, तिन से धाम दरवाजा खोलती। यहाँ तो प्रेम तोला जाएगा, और आज आपने प्रेम का पल्ला भारी कर लिया। मेरे प्रेम भीने श्री साथ जी, मेरे सांचे सूरधीर, ओ मेरे सच्चे शूरवीरों। पांव भर दिखावत रूहों को तुम बैठे हो हक के तीर। आज आपने सब ब्रह्म सृष्टि को चल के दिखाया है, चाल चल के दिखाई है कि अगर सदगुरु के लिए, धनी के लिए कुर्बान होना पड़े, कोई वक्त आ जावे कुर्बानी करने का, तो आज तुमने चल के दिखाया है। पांव भर दिखावत रूहों को, ये चाल चल के आपने सुंदर साथ को दिखाई है कि लाडले सुंदर साथ जी, कभी सदगुरु धनी और सुंदर साथ के लिए कुर्बान होना पड़े तो कैसे कुर्बानी कोई करे, वो कोई आपसे सीखे। जो आपने करके दिखाया, तुम बैठे हो हक के तीर, आप तो धनी के बिल्कुल सन्मुख मूल मिलावे के अंदर बैठे हो।
जिन लज्जा वे रांड बांधिया तिन लज्जा दिया सिर भान। जिस लोक लाज मर्यादा ने दुनिया को बांध रखा है, यहाँ पे श्री रामचंद्र जी भी आए, मर्यादा पुरुषोत्तम, वो अपनी मर्यादा के कारण बंधे रह गए दुनिया के अंदर, लेकिन तुमने तो लोक लाज मर्यादा का सिर तोड़ दिया। किसके लिए? सब साथ का सिर ऊंचा किया, सोई तुम्हें पहचान। आज आपने ब्रह्म सृष्टि का सिर ऊंचा कर दिया है कि परम धाम की ब्रह्म सृष्टि अपने प्रीतम से, अपने धनी से कितना प्यार करती है, और उस प्यार के अंदर वो अपना सर्वस्व कुर्बान कर देती है अपने सतगुरु के लिए, अपने धनी के लिए। आज आपने सुंदर साथ को चल के दिखाया है। एक एक शब्द में रो रहे हैं श्री जी साहिब जी। इधर कलम वो जो बनाई हुई होती थी, शाही की दवात पड़ी है, कलम डुबोते हैं, एक शब्द इधर लिखते हैं तो पता नहीं कितने आंसू गिर जाते हैं लिखते हुए। ये पत्र लिखा है ना, ये पत्र शब्दों से नहीं, ये आंसुओं से भिगोया हुआ पत्र है, क्योंकि सुंदर साथ श्री जी के प्राण जीवन है। और कह रहे हैं सुंदर साथ को, आंखों पर निशंक डारिया मेरे साथ शोभा योग। आपने निजानंद संप्रदाय के लिए अपने मान को, अपनी प्रतिष्ठा को, अपनी बड़ाई को, सबको दांव पे लगा दिया। आपोपा हर किसी की मैं खुद ही अहंकार अपना होता है। एक वेश पहन के मुसलमान बन के सोचो, उनको परिवार वालों ने जीने दिया होगा, सगे संबंधियों ने इन साथियों को जीने दिया होगा कि तुम क्या बन गए, और घर में कितना भेदभाव किया होगा इनके साथ कि कहां जाके आए हो, 4 महीने कहां रह के आए हो मुसलमानों के बीच। श्री जी कह रहे हैं आपो पर निसंक डाल दिया, आपने अपना सब कुछ निसंकोच होके कुर्बान कर दिया। किसके ऊपर? निजानंद संप्रदाय के लिए। एक दूजे से शिरोमन आगे कदम धरे इन भोग। आप तो एक दूसरे से भी ज्यादा शिरोमणि हो, एक से बढ़कर एक कदम निकाल के दिखा रहे थे। लालदास जी आगे खड़े हुए तो भीम भट्ट उस लाइन में 2nd नंबर पे खड़े थे। पूछ रहे थे लालदास जी कि कौन कौन कल साइन कराए थे रजिस्टर पे। लालदास जी ने कहा सब साइन करो, अपना नाम लिखो, क्योंकि हम कुर्बान होने जा रहे हैं। या लिख के साइन करो कि शब्द दिलाई गई थी ऐसे हाथ करके। बुलवाया लालदास जी ने सबसे, जो कभी मार डाली, सारे बोले 11, जो कभी मार डाली, हमको मरने का नहीं डर, हमको मरने का नहीं डर, मरेंगे तो पहुंचेंगे धाम में। सब बोलते थे 11 जने, मरेंगे तो पहुंचेंगे धाम में, हमको काहे की फिक्र। ऐसी शब्द दिला के शिव जी ने कहा एक दूजे से शिरोमन आगे कदम धरे इन भोग। आप तो एक दूसरे से भी ज्यादा शिरोमणि होके और आगे बढ़ के कुर्बानी के लिए एक से बढ़कर एक कदम आपने बढ़ाए। अब जब नाम लिखेंगे तो जिसका नाम आएगा उसकी शक्ल सामने नहीं आएगी। जिसका नाम बोल लेंगे, अभी लिखने जा रहे हैं कि सात समस्त भाई लक्ष्मण, भाई भीम नाग जी दोए। समस्त सुंदर साहब के नाम लिखेंगे कि लक्ष्मण भाई जी, भीम जी। भीम जी की सारी सूरत की लीला याद आई, लक्ष्मण जी की सारी लीला लालदास जी की याद आई श्री जी को कि लालदास जी किस प्रकार से सब कुछ छोड़ के हमेशा के लिए मेरे चरणों में आ गए। और नागजी भाई
जिन्होंने तन मन धन सब किसके चरणों में कुर्बान कर दिया, और क्या नाम पाया, गरीबदास। नाम क्या पाया था, गरीबदास। चिंतामणि और दयाराम ये चारों कहे सोए। चिंतामणि जी की याद आई होगी कि भली सभा के अंदर एक महंत होते हुए, कबीर पंथ के गादीपति आचार्य होते हुए, और जब मैंने चर्चा सुनाई तो खड़े होके सबके बीच में कहने वाले, मारो काले कुत्ते को लाठी सिर ऊपर, श्री जी और मारो, काला कुत्ता मैं खुद ही, अहंकार रूपी कुत्ता मेरे अंदर बैठा है, और मारो। आज श्री जी सबको याद कर रहे हैं। और दयाराम भाई पकवान लेके आते, मिठाई लेके आते, इन चारों कहे सोए। चंचल गंगा राम जो बनारसी जो सोम, चंचल भाई घर से चोरी करके लाते थे ड्राई फ्रूट, और गंगा राम भाई नित्य प्रति मिठाइयां लेके आते, और बनारसी भाई और भाई खिमई ये दसों दाखिल बीच कौम, ये दसों हिंदू होते हुए और धनी के ऊपर कैसे कुर्बान हुए। और भाई अनंत राम तुम सांचे सुधीर, लाल भाई श्याम भाई राम राय तुम रहे तो तीर। अनंत राम भाई भी बाहर गए थे कि बाहर उनकी रक्षा के लिए, और रक्षा के लिए बाहर बैठी हैं लाल भाई, इनका संदेशा श्री जी तक पहुंचाती हैं, और श्री जी का संदेशा इन मोमिनों तक पहुंचाती हैं, और बाहर से इनके भोजन की व्यवस्था लाल बाई जी करती हैं, क्योंकि वहां का तो कुछ खाते नहीं ना, वहां थोड़ी खाएंगे उनका। तो लाल बाई, राम राय, उनकी बेटी श्याम बाई, लाल दास जी की बेटी का नाम है श्याम बाई, जवाई का नाम है राम राय, है ना। तो लाल बाई, श्याम बाई, राम राय तुम रहे तो तीर, तुम बिल्कुल सन्मुख बैठे हो उनके, है ना। तब सात समझ सूरधीर और लड़ने वाले इन समय, और जो कोई आशा करे कि जो कया दिन से, श्री जी ने पत्री में लिख दिया पहले से। ये सभी को आशीर्वाद है जागनी करने वालों को। चौपाई को सुनो कैसे लिखा उन्होंने, आने वालों को आशीर्वाद दिया, आने वाले समय में जो जागनी करेंगे उनको आशीर्वाद श्री जी ने दिया कि तब सात समस्त सूरधीर और जो लड़ने वाले इन समय जो आज धर्म युद्ध कर रहे हैं वो, और जो कोई आशा करे, आगे भी कोई आस रखे कि मैं जागनी का काम करूं, ये जो कया दिन से, ये उनको भी मेरा आशीर्वाद है। वे सब श्री राज के चरण तले रहियो आरोग तुम, जो भी जागनी का काम करने वाले हैं उन सबको कहा कि मैं धामधनी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ, तुम सदा आरोग्य रहो, तुम्हें कोई भी रोग घेरे नहीं, तुम धामधनी के चरणों में रहो। सुख समाधान आनंद मंगल की एक पाती लिखी हम, मैं यहाँ पे ठीक ठाक हूँ, ठीक ठाक है, आनंद मंगल में है। एक थप्पड़ पड़ा था ना लालदास जी के मुखमंडल पर, श्री जी ने कल लिखा, जैसा मारना पैगंबर तैसा तिनके दोस्त। एक पैगंबर को मारना और उनके दोस्त को मारना एक बराबर है। तुमने किसको मारा है? मुझे मारा है। कामा पहाड़ी पर बैठे हुए प्राणनाथ जी को चोटें लगती हैं, किसी और को नहीं लगती, क्योंकि उनके अंदर कौन गए हैं? धनी गए। ये सारी शक्तियां किसकी गई? धनी अंदर गए हैं। तभी उन्होंने कहा जैसा मारना पैगंबर तैसा तिनके दोस्त। एक गुनाह बैठा तुम ऊपर, होशी बड़ा अफसोस, ये गुनाह लगा है तुमको, है ना। और कह रही है दृष्ट तुम पर श्री राज की, सुख समाधान आनंद की ए पाती लिखी हम। दृष्ट तुम पर श्री राज की, पूजो सदा संकुल। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? दृष्ट तुम पर सदा श्री राज की,
पूजो सदा सनकुल, आपके ऊपर सदा ही धामधनी की दृष्टि है। आप इस बात से प्रसन्नचित रहना कि नजरें किसके ऊपर टिकी हुई है धामधनी की? ब्रह्म सृष्टि के ऊपर। ब्रह्म सृष्टि कहाँ बैठी है? कुल मिलावे के अंदर। दो तन तले कदम, आत्म और परात्म। हमारा परात्म का तन तो धनी के चरणों में बैठा है और इस तन के अंदर धनी हर्ष दिल करके बैठी हैं। तो कहते दृष्टि तुम पर श्री राज की, पूजो सदा सनकुल, सदा इसी बात से प्रसन्नचित रहना कि आपके ऊपर धामधनी की दृष्टि है। लिखी वे मजले जो साथ सबका मूल, ये तो पहले से कुरान के अंदर सब कुछ लिखा हुआ था। श्री इंद्रावती की वासना में लिखे प्रणाम कोटान कोट, बोलो श्री प्राणनाथ। सभी हाथ जोड़ के सर झुका के इंद्रावती जी को वापस प्रणाम कीजिए, क्योंकि वो हम सबको क्या कर रही है? सभी को श्री इंद्रावती की वासना में लिखे प्रणाम कोटान कोट। मैं इंद्रावती की वासना आपको करोड़ों करोड़ों प्रणाम करती हूँ। अविधारियों तिनको लीजो धनी की ओट, मेरे प्रणाम को स्वीकार करना और धनी की ओट लेके रहना। ए श्री राज की दया से मिल भेला होएगा साथ। क्या कह रहे हैं? ये श्री राजी महाराज की कृपा से ही सारा सुंदर साथ श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम के अंदर 36,000 रूहों का मेला होगा। कहाँ होगा? श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम में, है ना? तब सुख समाधान आनंद हुए, धनी पकड़े हाथ, फिर हम सुख समाधान आनंद के साथ पन्ना जी में रहेंगे, क्योंकि हमारे हाथ तो किसने पकड़ रखे हैं? धनी ने। सुख समाधान आनंद की पाती की चाचे, तुम्हारी हकीकत सब कई भाई बदले। मैं तुम्हारी सुख समाधान आनंद मंगल के पत्र का इंतजार कर रहा हूँ और तुम्हारी सारी हकीकत मुझे शेख बदल भाई ने आके बताई है, क्योंकि कायम मुल्ला और शेख बदल इनको पूरा अधिकार था बाहर घूमने का। इसलिए शेख बदल जी, क्योंकि ये दोनों मुसलमान हैं, इनको छुट्टी मिल गई पहले दिन से। तुम पूरी दिल्ली में घूम सकते हो, जहाँ आना जाना चाहो जा सकते हो, पर हमारे 10 साथी हैं ना जो वो अंदर, ये आ जा सकते हैं। ए जो मूल से कई सो भाई सब मालूम। अब फिर देखिए, कहा ना धनी ने कि पहले डायरेक्टर ने मूवी बनाई है, अब तो मूवी चल रही है और चलती हुई मूवी को हम सारे देख रहे हैं। लाडले सुंदर साथ जी, हमारी जिंदगी का एक पल का सीन भी है ना, ये धनी ने बनाया। हम यहाँ बैठे हैं, ये धनी ने मूवी में पहले सीन तैयार किया है कि कौन कौन सुंदर साथ शेरपुर धाम में बैठ के सन्मुख बैठ के बीतक वाणी चर्चा सुनेंगे। ये पहले सीन किसने तैयार किया? जब धनी ने खेल बनाया तो तीची बॉम के नीले पीले मंदिर के अंदर लेटे लेटे धनी ने इस खेल की रचना की। और जब खेल की रचना धनी ने की तो एक एक सीन सबका लिख दिया। आगे जाके श्री जी कहेंगे कि कुरान के अंदर धनी देवचंद्र जी का, छत्रसाल जी को कहेंगे तेरा और मेरा नाम है, और अपनी सारी कहानी पहले से लिखी हुई है। किसके अंदर? कुरान के अंदर। तो यहाँ धनी क्या कह रहे हैं? ये जो मूल से कई सो भाई सब मालूम, ये मूल से लिखा हुआ था। ये ब्रह्म सृष्टि 12 सुंदर साथ औरंगजेब बादशाह को जगाने के लिए जाएंगे और उस समय में अजाजील अबलीस मोमिनों के साथ युद्ध करेगा। बड़ा युद्ध किया दज्जाल ने, तैसा लिखा रसूल ने वास्ते। तुम क्या कह रहे हैं? बड़ा युद्ध किया दज्जाल ने। ये सिद्धि पौलाद के अंदर बैठ के दज्जाल ने आपके साथ बहुत बड़ा युद्ध किया है और तैसा लिखा रसूल ने वास्ते तुम। वैसा का वैसा ही मैंने कुरान में पढ़ा है। रसूल मोहम्मद साहब जी कुरान के अंदर लिख के गए हैं कि
जब ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ मोमिन औरंगजेब बादशाह को जगाने के लिए जाएंगे, तब उनको के ऊपर प्रहार किया जाएगा। दज्जाल चोट पहुंचाएगा। दज्जाल सिद्दी पोलाद के अंदर औरंगजेब बादशाह के पदाधिकारियों के अंदर बैठ के सख्त से सख्त सजा देगा। ये किसमें लिखा हुआ था? और कह रही है तैसा ही ए जुद बयां और भी होएगा इत। क्या कह रही है? तैसा ही ये जुद बयां और भी होएगा इत। अभी मैंने और पढ़ा है, और भी होगा। लिखे माफक होएगा। क्या कह रही है? क्या कह रही है? लिखे माफक होएगा। ये जानो मुकदमा कयामत। ये जैसा रसूल साहब कुरान में लिख के गए हैं, ये कयामत का मुकदमा तुम करने के लिए गए हो, और जो रसूल साहब जी कह के गए हैं वैसा ही होगा। और उसमें ये भी लिखा हुआ है कुरान में, और आखिर को तुम्हारा ऊपर होएगा बोल। बोलो श्री। और एक दिन ऐसा आएगा तुम्हारा बोल वाला पूरे 14 तबक ब्रह्मांड में सुनाया जाएगा। रसूल ने भी जो लिखा कुरान हदीसों कौल, रसूल साहब जी ने लिखा है कुरान के अंदर, हदीसों के अंदर भी लिखा है। हकीकत एक समझियो अपन माया से हुए बेजार। कहते एक हकीकत समझ लेना, क्योंकि हम माया से दुखी हो गए हैं, बेजान हो गए हैं। सिताबी काम क्यों ना होत, सब मिल क्यों ना हो तैयार। इसलिए हम कहते हैं कि ये जागनी जल्दी क्यों नहीं हो जाती, ये औरंगजेब बादशाह जल्दी से क्यों नहीं जग जाता। क्योंकि घर में भी जो सुबह जल्दी उठ जाता है ना, जो 3 बजे उठ जाता है, 4 बजे उठ जाता है, और जो बाकी सोए हुए होते हैं ना, उनके ऊपर उसी को गुस्सा आता रहता है। सोए हुए को नहीं आता, किसको आता रहता है? जो पहले खुद जल्दी उठ गया और उसको सारे सोए हुए दिखे ना, कभी इधर वाले को हिलाएगा, कभी इधर वाले को कि उठ जा, दिखता नहीं है सूरज निकल आया, दिखता नहीं है दिन निकल आया। क्योंकि वो सो रहे हैं, उनको नहीं पता। लेकिन किसके लिए सूरज निकल आया? जो 3 से 4 बजे के बीच में उठ गए। तो कहते हैं ये पहले जाग गए हमारे 12 ब्रह्म सृष्टि। ये कहते हैं ये सारे जल्दी क्यों नहीं उठते? कहते सिताबी काम क्यों ना हो, सब मिल क्यों ना हो तैयार। ये कहते भी हम कब के तैयार हो गए, परम धाम जाने की तैयारी कर ली, 400 वर्ष पहले तैयार हो गए। ये ब्रह्म 500 सुंदर साथ जुलजुला 500, वो कब तैयार हो गए? आज से 400 वर्ष पहले। और हम सबका इंतजार कर रहे हैं कब से? 400 वर्ष से। हम 4 मिनट गाड़ी में पहले बैठ जाए ना, तो हमसे 4 मिनट इंतजार नहीं होता, कोई नीचे खड़ा होता। या तो हम हॉर्न बजाने लग जाएंगे, या हम कहेंगे कि भाई क्या हुआ, क्या हुआ भाई, आ नहीं रहे हो। ये कब का इंतजार कर रहे हैं? कितने हॉर्न बजा रहे हैं हर मंदिर के अंदर, कितने घंटे घड़ियाल बजा रहे हैं, किसको जगाने के लिए? हम सबको जगाने के लिए। क्योंकि जो पहले तैयार हो जाता है उससे इंतजार नहीं होता। इंद्रावती जी कहती मैं 400 वर्ष से आपका इंतजार कर रही हूँ। और ये मोमिन कहते हैं सारे क्यों नहीं जग जाते हैं? सिताबी काम क्यों ना हो, सब मिल क्यों ना हो तैयार। पर फिर शिव जी ने लिखा, पर भाई एक काम बहुत बड़ा तुम जान। भाई ये काम छोटा नहीं है, बहुत बड़ा काम है। जो दिन जिन भांत लिखा, देखो क्या कह रही है, जिसका दिन जो लिखा हुआ है, जिस तरह से लिखा हुआ है, जो दिन जिन भांत लिखा, सो तैसी ही होएगी पहचान। बोलो श्री। जिसके लिए जो दिन जैसा लिखा हुआ कि कब कोई रूह जागेगी, किस दिन जागेगी, ये जागने का पूरा सीन धनी ने परम धाम में पहले से तैयार किया हुआ है। शाकुंतल की जागने की बात लिखी हुई थी, और शाकुमार नहीं जगेगी है।
तो कह रहे हैं कि जो दिन जिन भांत लिखा है सो तैसी ही होए पहचान, जैसा लिखा है वैसी पहचान होगी। तुम सूरदीरपना किया सो तुम जिन जानो किया हम। अब फिर समझा रहे हैं श्री प्राणनाथ जी, पत्र लिख रहे हैं ना। मंजू जी क्या कह रहे हैं, अभी क्या लाइन बोली, नहीं सुनी? किसने सुनी? मुनेश जी ने सुनी। तुम शूरवीरपना किया, ये जो तुम शूरवीरता दिखा के गए हो, ये तुम जिन जानो किया हम। एक बात भूल जाओ, क्या कि हम शूरवीर बन के वहां से निकल के आए, तुम शूरवीर नहीं बन सकते। ए हक के शोभा दई तुमको, ये राज्य ने सीन बनाया था आपका पहले से, शोभा दी थी पहले से। परम धाम से राज्य महाराज ने शोभा दी कि सबसे पहले लालदास जी चलेंगे, फिर भीम भट्ट चलेंगे, ये राज्य ने शोभा दी। इस हक के शोभा दई तुमको, ये होए ना बिना हुक्म, ये किसके हुक्म से हुआ है? धनी के हुक्म से। ये जो हम आज तन से मन से धन से सेवा करते हैं ना, धनी कहते हैं ये कभी ना सोचा करो कि हमने की, ये किसने करवाई? धनी के हुक्म ने। एक काम बहुत बड़ा हुआ, अजू भाष्य ना तुम्हारे मन। अब शिव जी दिलासा दे रहे हैं कि भाई तुम्हें ये छोटा काम लग रहा है, जो आज औरंगजेब बादशाह के दरबार में हो, और तुम्हें लग रहा है कि छोटा सा काम है सुल्तान से मिलना, उनके सामने खड़े होकर बातें करना, उनके शेख सलेमान को इन्ना इंजुन्ना सूरत सुना दी, एक आयतेना सूरत सुना दी, और बिना एक मोहम्मद की सनद सुना दी, मेहदी के मिलाप की सनद सुना दी। ये जो तुम वहां बैठ के इमाम मेहदी का खाना थाप के बैठे हो, मंदिर बना के बैठे हो, ये कोई छोटा सा काम है? तुमको हल्का लगत है बात बड़ी मोमिन, तुम्हें ये काम हल्का लग रहा है, ये काम नहीं हुआ, ये मोमिनों का बहुत बड़ा काम है। एते दिन इन जहान में बहुत डरते देते नाम, एते दिन जहान के अंदर मेरा नाम तुम ले नहीं सकते थे कि आखिरी इमाम मेहदी दुनिया के अंदर प्रकट हो चुके हैं, कोई नाम नहीं ले सकता था। हमको गर्दन मारेगा लेते नाम इमाम, कोई इमाम मेहदी का नाम उसके सामने ले ले तो वो गर्दन उड़ा दे, लोग डरते हैं मेरा नाम लेते हुए हैं। आपन छिप छिप रंग जलते हैं, फिरते सब ठौर। मामती ने लिखा अपने भी तो छिप छिप के गुसल खाने में रुक्का चिपका के आए थे, कांजी बाई भी छिप छिप के 5 पदाधिकारियों को रुक के दे के आए थे। हम कैसे छिप छिप के रहते थे? अब तुम जाहिर में लश्कर महमदी करो शोर। अब तो औरंगजेब बादशाह को पता है कि इमाम मेहदी की फौज मेरे घर में आके बैठी हुई है। बोलो श्री प्राणनाथ। अब तुम इन जैसे होंगे बैठो इन अंदर, अब आप उनकी तरह बन के रहना, उनके दिल के अंदर प्रवेश करो। थाना मेहंदी का था पिया, बैठे इनके मंदिर। बोलो श्री। जिस इमाम मेहंदी का नाम लेते हुए तुम डरते थे, आज तो सनद ग्रंथ पधरा के उस औरंगजेब बादशाह के घर में इमाम मेहंदी का मंदिर बना के बैठे हो और उसके घर में सनद की चर्चा कर रहे हो। बताओ किससे बड़ी बात हो सकती है? क्योंकि जो संदेश देने गया उसकी गर्दन उड़ा दी गई और तुम कहाँ बैठे हो? थाना मेहंदी का थापिया बैठे इनके मंदिर। बोलो श्री प्राणनाथ। जब जाए तुम करी अपना जो लश्कर, गांव गांव शहर शहर थाने थाने जाए रोवे इन पर। जब जाए तुम करी, ये जो तुमने जागने का काम और शाह कुमार को जगाने का काम किया है, और आज आपकी फौज जाहिर के रूप में बैठी है, और अब तो गांव गांव शहर शहर के अंदर महमदी प्राणनाथ जी ने कहा हमारे मंदिर होंगे। बोलो श्री प्राणनाथ। क्या कहा? चौपाई सुनो। गांव गांव शहर शहर
थाने थाने जाहिर होवे इन पर। अब तो गांव गांव शहर शहर के अंदर निजानंद संप्रदाय श्री कृष्ण प्रणामी धर्म के मंदिर ही मंदिर होंगे। जहां आज दिल्ली में डरते हुए बैठे हो, उसी दिल्ली के अंदर कितने मंदिर हैं? 5 मंदिर। जहां ये थाना थापा, जिस दिल्ली में बैठ के जहां श्री प्राणनाथ जी ने कहा जहां कोई इमाम मेहंदी का नाम नहीं ले सकता, और उनके घर में बैठ के थाना थाप के आज चर्चा कर रहे हो। और अब तो गांव गांव शहर शहर में इमाम मेहंदी महंती प्राणनाथ जी निजानंद संप्रदाय के श्री कृष्ण प्रणामी धर्म के हर स्थान पे मंदिर होंगे। ये फौज तुमने जाहिर की है, ये काम तुमने किया है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। और श्री जी आशीर्वाद देखो जागरण करने वालों को कैसा दे रहे हैं। अब तुम्हारो तेज दिन दिन बढ़ता जाए। क्या कहा? अब आपका तेज तो दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाएगा। जैसे सूरज निकलता है ना, निकलने के बाद उसका तेज बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। दोपहर के समय कितना तपने लगता है ना। बढ़ती बढ़ती रोशनी सब खल को पहुंचाए। ये आपके द्वारा दी गई रोशनी इतनी बढ़ेगी, सारी खलकों के अंदर निजानंद संप्रदाय फैल जाएगा। निजानंद स्वामी जी का तारतम और ये तारतम वाणी स्थान स्थान पे फैल जाएगी। ये नूर, ये तेज बढ़ता ही जाएगा। बोलो श्री प्राणनाथ। खेल में हम हैं आए माया का बड़ा जोर। खेल में हम हैं आए माया का बड़ा जोर। जागो साथ जी जागो, देखो वाणी करती शोर। जागो साथ जी जागो, देखो वाणी करती शोर। खेल में हम हैं आए माया का बड़ा जोर। खेल में हम आए माया का बड़ा जोर। जागो साथ जी जागो, देखो वाणी करती शोर। जागो साथ जी जागो, देखो वाणी करती शोर। खेल में हम हैं आए माया का बड़ा जोर। खेल में हम आए माया का बड़ा जोर। जागो साथ जी जागो, देखो वाणी करती शोर। अरे जागो साथ जी जागो, देखो वाणी करती शोर। तुम लाऊं की हो लाडलिया, भूल गई हो पिया की रंग रलिया। तुम लाऊं की हो लाडलिया, भूल गई हो पिया की रंग रलिया। तुम्हें अपने वतन पहुंचावे, अपने वतन पहुंचावे, इस वाणी में है जोर। जागो साथी जागो, देखो वाणी करती शोर। जागो साथी जागो, देखो वाणी करती शोर। खेल में हमें आए माया का बड़ा जोर। खेल में हम आए माया का बड़ा जोर। जागो साथ जी जागो, देखो वाणी करती शोर। और जागो साथ जी जागो, देखो वाणी करती शोर। जागो साथी जागो, वाणी करती प्राणनाथ प्यारे की। क्या कहा था प्राणनाथ जी ने? क्या आशीर्वाद दिया मोमिनों को? कि तुम्हारा तेज बढ़ता बढ़ता बढ़ जाएगा, ठीक है। और तुम्हारी रोशनी सब खलकों में पहुंचेगी, पूरी दुनिया के अंदर पहुंचेगी। आज पहुंची हुई है कि नहीं? आज देश विदेश के अंदर महामती प्राणनाथ जी की ये ब्रह्मवाणी का डंका बज रहा है।
स्थान स्थान पर, हर जगह पर जो श्री जी ने कहा वो सत्य हो गया। और कहा, और दज्जाल की कला दिन दिन पल पल घटती घटती घट ही उर्ज्वासी ख्वाब अकल। और दज्जाल की कला, ये दज्जाल की जो कलाएं है ना, ये घटती घटती घट जाएगी। दज्जाल तो मारा जाएगा, क्योंकि महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी जब औरंगजेब बादशाह के लिए महाराजा छत्रसाल को जागृत करेंगे और वो जब वामन लड़ाइयां लड़ेगा तो औरंगजेब बादशाह दिल्ली को छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए दक्षिण भारत में चला जाएगा। तो वहां दज्जाल का खात्मा हो जाएगा। प्राणनाथ जी ने कहा मुसलमानों का राज खत्म हो जाएगा, मुगलों का राज्य खत्म हो जाएगा। दृष्ट दज्जाल की बाहर तुमको दई दृष्ट अंतर। कहते दज्जाल की सिर्फ ये आंखें होती है देखने वाली, तुम्हारे पास आत्म दृष्टि भी है। क्या है? हाँ, तुम ऊपर उतरा असराफिल, शब्दों का उस्तवार। तुम्हारे पास तो असराफिल की बुद्धि, असराफिल की बुद्धि है ये 18,758 तात्म वाणी। तुम्हारे पास तो ये असराफिल की बुद्धि है। तुम युद्ध करते रही हो, तुमको लोचन दिए अनेक। अब ये धर्म युद्ध छेड़ा है ना, ब्रह्मवाणी के द्वारा उनकी जागनी करते रहना। मैंने तुम्हें अनंत लोचन, अनंत दिव्य दृष्टि दे दी है मोमिनो। बोलो श्री प्राणनाथ। ब्रह्म सृष्टि को क्या दे दी? दिव्य दृष्टि दे दी है। और दज्जाल को एक आंख, आखिर इनका अंत। दज्जाल के पास सिर्फ एक आंख है बाहर की, और इसका आखिर में अंत हो जाएगा। और एक समझियो, तुम दज्जाल से युद्ध क्या भली बांसो, सब हुआ हुक्मे। क्या कह रहे हैं कि जो तुमने दज्जाल के साथ युद्ध किया, ये सारा किससे हुआ? धनी के हुक्म से हुआ। और कहते हैं कि दज्जाल की लड़ाई में जो पहले सुअर की चोट, तो लड़ाई इंसो आखिर धनी की ओट। कहते हैं जो सुअर होता है ना, वो सामने से प्रहार करता है सीधा। आपने क्या किया? सो चोट पहले बचाइयो, पीछे घाव मारो पीठ पर। मरोड़ न सके कान को, लड़ न सके क्यों कर। आपने क्या किया? सामने से सुअर प्रहार करे, वो चोट आपने बचा ली। कैसे? क्योंकि आप वो चोट करता था हिंदू वेश के ऊपर। आप तो पहली चोट बचा ली। वेश कौन सा धारण करके चले गए? मुसलमानी वेश धारण करके चले गए। तो दज्जाल तुम्हारे ऊपर सीधा प्रहार नहीं कर सका। और अब जो सुअर होता है ना, जंगली सुअर, उसकी एक ही नाड़ी होती है, वो गर्दन को मोड़ नहीं सकता। उसके पास एक स्वप्न बुद्धि है, वो तुम्हारे साथ हर तरह से बात नहीं कर सकता, महामती ने कहा। और ये दाबातुल अर्ज जो जानवर पैदा होगा, ये पहले से लिखा हुआ था कुरान के अंदर। वो कौन होगा? वो मनुष्य ही होगा। वो दाबातुल अर्ज कैसा होगा? कहते हैं दाबातुल अर्ज के लिए कहा कि छाती लिखी शेर की, शेर की छाती। दया उसके मन में बिल्कुल नहीं हो गई। शेर के मन में मनुष्य को देख के दया आती है? क्या करता है? उसी समय खा जाता है। सींग पहाड़ी बैल स्थान, और पहाड़ी बैल के सींग का मतलब है छेड़खानी करना। सिर जी ने लिखा जब इंसान के पास धन आ जाएगा, ध्यान से सुनना, इंसान के पास धन आ जाएगा ना, तो या तो वो राजनीति में सींग मारेगा या धर्म नीति में सींग मारेगा। बोलो श्री प्राणनाथ। क्योंकि उसको क्या चाहिए? मान प्रतिष्ठा बढ़ाई। मान प्रतिष्ठा बढ़ाई के लिए उसके सींगों में खुजली होने लग जाएगी। हैं? पैसा आते ही या तो धर्म नीति में सींग मारेगा या राजनीति में सींग मारेगा। और कहते हैं लिखी और पीठ लिखी गिद्दड़ की, तुम लड़ना किन से? गिद्दड़ की पीठ, गिद्दड़ के ऊपर बोझ लादना चाहो तो गिद्दड़ के ऊपर, गिद्दड़ अपनी पीठ पर नहीं लाद सकता। ये सूरत ब्रह्मांड की किस वास्ते लिखा तुम्हें? कहते ये सूरत किसकी है? ब्रह्मांड की। और भी क़यामत के निशान है। मुर्गे की चोंच, मुर्गे की गर्दन,
मुर्गे, नाथ जी ने कहा मुर्गे के आगे दाना डालोगे तो गर्दन झुकाता है, वरना मुर्गा गर्दन नहीं झुकाता। तो कहते इंसान के सामने, धनवान इंसान के सामने मान प्रतिष्ठा बड़ाई का दाना कोई डालेगा तो वहां वो झुकेगा, वरना वो अपनी गर्दन को पकड़ के रखता है, नहीं झुकता। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, है ना। तो श्री जी साहिब जी कह रहे हैं तिस वास्ते तुम इंसो छले करना युद्ध, तिस वास्ते ऐसा लिखा ये बस ना होवे बुद्ध। कहते इसलिए छल के साथ ही इनके साथ युद्ध करना है। पहले इनका रिश्ता तुम बोलियो जुबान, जैसा इनको मीठा लगे ना वैसा बोलना वहां जाके, इनके होए इन्हें बस करो, इनके बन के इनको बस में करो, रुचता ही करो बयान, जैसा ये सुनना चाहते हैं वैसा आप बोलो। इनके गुलाम होए के तुम करियो उत्काम, ये थोड़ी इशारत लिखी वास्ते दीन इस्लाम। इनके गुलाम होए के जब तक वहां रहना, उनके गुलाम होके रहना, जैसा वो सुनना चाहे वैसा सुनाना, है ना। पीछे तो तुम बुद्धवान हो, खिजमत कई भांत दिखाइयो रंग, आप भी बुद्धवान हो, खिजमत करके दिखाना, उनकी सेवा करना, वचन चौखा कहियो हम रहे तुम्हारे संग। बोलो श्री प्राणनाथ। जब वचन कहने का समय आए, कुछ सुनाने का समय आए, तो प्रवचन करते हुए किसी से डरना मत, चौखे वचन कहना, मैं तुम्हारे संग रहूंगा। वाणी चर्चा करते हुए किसी से नहीं डरना, वचन चौखा कहियो हम रहें तुम्हारे संग, तब किसी से नहीं डरना। तब कौन होता है अंदर? धाम के धनी, जो खैरात पातशाही लेते हैं फकीर, हम गुजरात तीर पर तुम हमारे प्रभु पीर। वो कहना हम आपको कुछ देना चाहते हैं, तो उनको कहना जो फकीरों को खैर देते हो ना, भीख देते हो ना, वही हमें दे दो, हमारे तो आप प्यारे हो। तिस वास्ते तुम्हारे कदम छोड़े ना तब हम, उनसे कहना कि हम आपके कदम छोड़ के अब जाएंगे नहीं, क्योंकि हमें तो संदेशा देना है ना, रहने का स्थान तो मिल ही गया। अब वो चौकी हट गई, अब शेख सलेमान ने घर में रखा हुआ है, अब चूरमा खाने को दे रहे हैं, खीर पूड़ी सब मिल रहा है? तो कह रहे हैं तुमको कछु देने कहे तो मांगियो हवेली तुम। अगर वो आपको कहे कि कुछ मांगो तो उनको कहना कि एक दिल्ली में हवेली हमारे नाम लिख दो। और भी कुछ कहें तो खाने को पेट माफक, ये जागरी करने वालों को भी कहा है। क्या कहे कि जा तुम जागरी करने के लिए जाओ, वो कहे तुम्हें क्या चाहिए तो कह देना एक कमरा तो चाहिए रहने के लिए। इन्होंने क्या मांगी? हवेली। और कहा तुमको कछु देने कहे तो मांगियो हवेली, तुम खाने को पेट माफक उतना ही लेना जितना तुम्हारे पेट में जा सकता है। ये सभी जागरी करने वालों को कहा है, पैक करके घर मत ले जाना। खाने को पेट माफक और मुल्ला पढ़ाने कलाम। श्री जी ने कहा वहां खाली नहीं रहना, जहां जागरी करने जाओ उनको कहना एक हवेली दे दो, खाने के लिए जितना हमें चाहिए उतना दे दो, और एक मुल्ला हमें कुरान पढ़ाने के लिए रख दो, वो हमें कुरान की तालीम दे। इशारा क्या किया कि जो जागरी करने जाए वो क्या करे? अध्ययन करे, पढ़े। खाली कमरे में बैठे ना तो अध्ययन करे, पढ़े, आगे भी शिक्षा देंगे। और कागज बेतल माल से कोई रसूल अलैहिस्सलाम उनकी पुस्तकालय से, लाइब्रेरी से, उनके ही हदीस से, कुरान, उनके ग्रंथ मंगवा लेना। सो तुम इनसो मांगियो हमको दे तालीम। क्या मांगना? उन्हीं को कहना है कि मुल्ला रख दो, हमें क्या पढ़ाएं, क्योंकि कुरान तो हमारा ही है और कुरान के अंदर हमारे घर की बातें हैं। जब तक वहां रहो तब तक कुरान की चर्चा करो, हमको तरबियत करो, और कलाम अर्श अजीम उनको कहो हमें आप तालीम दो, तैयार करो। अर्श अजीम की सारी बातें जो तुमको ना देवी अपने जान बने, अगर वो कुरान अपना समझ के तुम्हें ना दे, पर तुम खिजमत ना छोड़ियो जो चाहो कि नहीं। पर ये नहीं कि आपको उन्होंने आज कुरान नहीं दिया, आपने मांगा तो कुरान नहीं दिया, अब मुल्ला ने कोई काम कहा कि ये कर दो, आपको आपने कुरान नहीं दिया, अब आपका काम हम क्यों करें? प्राणनाथ जी ने कहा ऐसा मत करना, पर तुम खिजमत ना छोड़ियो। वो कोई चीज दे तुमको तो भी वैसा व्यवहार करना है उनके साथ,
ना दे तो भी वैसा व्यवहार करना है ना। जो चाहे हो ये इन, जो इनकी चाहत हो ना वैसे ही करना। इनका रुचता नाचियो, क्या कह रहे हैं? इनका रुचता, जैसा वो आपको नचवाना चाहे ना वैसे नाचना। रिझाइयो भली भांत, इनको रिझाना। इतनी अर्ज कीजियो, बात कहें एकांत, पर जब भी मौका मिले और लगे वो बहुत प्यार कर रहे हैं तो इतनी अर्जी करना कि हम एकांत में एक बार सुल्तान से बात करना चाहते हैं। वो कहें कुछ मांगो, कुछ खुश हो जाए, तब कहना कि एक बार हमें आमने सामने सुल्तान से बात करा दो। और कोई लड़काई गुस्सो राखियो नहीं सोबत, ये उनको नहीं कहा, सब जागनी करने वालों को कहा कि जहां तुम जागनी करने के लिए जाओ वहां किसी छोटी बुद्धि वाले के साथ मत्था पच्ची नहीं करना। क्या कह रहे हैं? उलझना नहीं, किसी छोटी बुद्धि वाले के साथ उलझना नहीं, मत्था पच्ची नहीं करना, छोटी बुद्धि वाले के साथ संगत नहीं करना। कोई लड़काई गुस्सो राखियो नहीं सोबत, जो तुम्हें उलझाता हो, जो झगड़ा करना चाहता हो, तुम्हारे साथ लड़ाई करना चाहते हो, उसके साथ सोबत भी मत करना, उसकी संगत में मत रहना। भारी कर बुलाई हो जब तुम पूछे इत, तुम्हें कोई भी बुलाए वहां का आप जी करके बोलना, हाँ जी हाँ जी, है ना। जो बुलाओ अपने लड़के को ये जवाब करो तुम, तो स्वाब तुम ले दो, तो अरे सुना में हम। जिस प्रकार आप अपने लड़के को बुलाते हो तो लड़का आगे से कैसे बोलता है, हाँ जी पिताजी, वैसा ही इनके साथ हाँ जी करके बोलना। और जो कोई आवे हमारा ताए सुनावे सनंदे कुरान, जो आकील लियावे रसूल पर जिनको होए पहचान, उनको कहना कि जो भी हमारा आएगा हम सनद के द्वारा उनको भी चर्चा सुनाएंगे। जिन भांतों हमको आकील दिया श्री मेराज, क्या कह रहे हैं? जिस तरह से श्री मेराज जी ने हमें विश्वास दिलाया रसूल मोहम्मद साहिब जी पर, तो हम रसूल दिखाए के यो करे इस्लाम का काज। हम भी आने वाले लोगों को रसूल साहब जी के कुरान के द्वारा ही विश्वास दिलाएंगे। हमसे मुलाकात करें, खाए पिए हमें, साफ दिल होए रसूल पर, होए अकीदा इस्लाम में। तो कहते हैं जिसको हम समझाएंगे ना तो वो हिंदू लोग भी हमारे साथ आके बैठेंगे, हमारे साथ मिलके खाएंगे पिएंगे। उनका अगर रसूल के लिए दिल साफ हम कर देंगे ना, क्योंकि जैसे श्री जी ने हमें विश्वास दिला दिया मोहम्मद साहब जी पर, हम कोई मुसलमान बने, पर प्रार्थना जी ने हमें पक्का विश्वास दिलाया कि नहीं। इन मोमिनों को कह रहे हैं कि आप कहना कि हम जिसको विश्वास दिलाएंगे ना रसूल पर, उनको पक्का विश्वास हो जाएगा। तब कलमा कहे मुझसे मांगे नहीं तुमसे। आज हमें कलमा कहने में कोई जोर आ रहा है? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह। हमें पता है ला तो नहीं को कहा, इला अक्षर, इल्ला अक्षरातीत है ना। हमारे लिए ये लग रहा है कि हम मुसलमान बन जाएंगे। तो कहते हैं कि आप कहना आज तुम्हारी ना करे ना डर दिखाओ उन्हें, तो कहते हैं वो अपने मुंह से कलमा करेंगे और उनको डर ना दिखाओ, उनको समझाओ। और जो तुम जाएगी खिलाने लगे गोश्त उन्हें तो डिगना आवे तुम्हारे, बड़ा दोष होवे इनसे। उनको कहना मुसलमानों को कि आप हमारे हिंदुओं को जबरदस्ती गाय का मांस खिलाते हो, चमड़े का पानी पिलाते हो, इसलिए हिंदू लोग मुसलमानों के नजदीक खड़ा होना भी पसंद नहीं करते, है ना। जब रसूल ऊपर आकीन ल्यामेंगे सबको, तब फरमाया क्यों ना करे आवे हुक्म तले सोए। शिव जी साहिब जी ने लिखा पत्र में कि उनको कहना जैसे श्री मेराज जी ने हमें रसूल पर विश्वास दिलाया है, उन सबको जब विश्वास हो जाएगा तो आपके हुक्म से चलेंगे। और शिव जी ने कहा हमने तो हम हाथ शेख सलेमान के ये बात कहलाई सुल्तान रखो हमारे देश को, तब सब खलक सुने कान। श्री जी ने लिखा कि हमने तो शेख सलेमान को कहा था हमें हिंदू वेश में जाके सुल्तान के साथ बात करने दो, तो हम सारे हिंदुओं को आपके कदमों में ले आएंगे, सबको जगा देंगे, सब आ जाएंगे। क्योंकि औरंगजेब बादशाह जगेगा जब वो प्रार्थना जी को पहचान लेगा, क्योंकि ये क्या हुआ, ये क्यों नहीं जगा,
प्राणनाथ जी चिंतामणि जी के पास चल के गए, है ना, जाके जगाया। जयराम भाई के पास चल के गए, उसको जगाया। दिल्ली में बैठे इसको जाके नहीं जगा सकते, 12 साथियों के साथ खुद नहीं जा सकते थे, जा सकते थे। पर जैसे ही श्री प्राणनाथ जी वाणी चर्चा करते, उनके नेत्रों में से ऐसी किरणें निकलती थी, ऐसी किरणें निकलती थी कि सामने वाला भैरव शेर जैसा भी तीसरे दिन उठ के खड़ा हो गया कि हम उम्र भर को छोड़िया। श्री जी ने इस रात को लंबा करना था। कछुक रात रखी खींच के, कछुक रात पीछे रखी खींच कर, जो बिताते बिताते बहुत देर कर दी, बिताते बिताते बहुत देर कर दी। सदियों से रूहें सोई हुई है, सदियों से रूहें सोई हुई है, जगाते जगाते बहुत देर कर दी, जगाते जगाते बहुत देर। धनी ने कहा कि देखो, ये जगाना कोई मुश्किल नहीं था, क्योंकि अभी धनी ने कछुक रात रखी खींच के, सोभी वास्ते तुम ना तो लेते अंदर कहती बेर है हम। श्री जी ने कहा, हमने तो कहा था मैं हिंदू के वेश में काम करने दो, और सारा हिंदुस्तान जग जाएगा, क्योंकि इधर महाराजा छत्रसाल जी हिंदू जनता को जागृत करेंगे, और इधर औरंगजेब बादशाह जब तलवार बांध के खड़ा हो जाएगा तो सारा मुसलमान जग जाएंगे। और ये रात लंबी किसने करी? श्री राजी महाराज ने। तो श्री जी साहिब जी ने कहा, पर तब शेख सलेमान ने सुनाई नहीं सुल्तान, अब बादशाह को सुनाए के तो आवे इन्हें ईमान। शेख सलेमान ने हमारी बात रखी नहीं, अब भी अगर सुल्तान को कह दे तो हमारा काम हो सकता है। पीछे तुम निकलोगे, हटे नहीं कोई पीछे, सब दौड़ेंगे आपसे बैठने इस्लाम में। फिर जब प्राणनाथ जी अगर जागनी करेंगे तो कोई भी पीछे नहीं हटेगा। जो फरमाया रसूल का सिर पर चढ़ाते तब हमारा साथ बहुत है, आवे दौड़ के सब। अगर आप प्राणनाथ जी का तब कहना मान लेते, जब शेख सलेमान मिलने आया था उन्होंने कहा आप आ जाओ कदमों में, कसम खा के कहा था मोहम्मद साहब जी की, लालदास जी ने, कि इनके अंदर से खुदा का दर्शन हो जाएगा। पर शेख सलेमान ने उस बात को तब माना नहीं, क्योंकि चाहिए कुव्वत सुभान की, फकीर करत जो काम। शिव जी ने कहा उनको कहना कि यहाँ पे ताकत उस फकीर की चलेगी। जैसे फकीर काम कर रहे ना, हिंदू मुस्लिम को एक कर रहे, उस फकीर की ताकत चाहिए। सो तो सब हिकमत से रास हो गई साहब, वो युक्ति से कर रहे हैं प्राणनाथ जी, युक्ति से हिंदू और मुस्लिम को एक कर रहे हैं। जोर से कीजिए मुसलमान तो सामना हुए उन दिन, आप जोर जबरदस्ती से मांस खिला के, चमड़े का पानी पिला के उनको मुसलमान बनाते हो, तो राजी ना हुए इन पर तो क्यों पावे कदम मोमिन, तो वो प्रसन्न नहीं होंगे तो चरणों में कैसे आएंगे, है ना। और बहुत कह के मता ना जानो तुम, एक ही दिन में सारी चर्चा ना सुना देना। ये भी जागनी करने वालों को कहा कि कहीं जाओ पहले दिन ही सारा जितना आता हो सारा पहले दिन ही ना सुना देना, थोड़ा थोड़ा कहियो फिर लिख कर भेजे हम, थोड़ा थोड़ा सुनाना फिर लिख कर हम भेजते जाएंगे। पर एक बात बड़ी हुई, जो तुम्हारा विश्वास अपना भी वेश रख के काम करने की इतिहास, ये बहुत बड़ी बात है कि सारे मुसलमान लोग आप पर विश्वास करने लग गए हैं। पर हमारा मन था हम हिंदू वेश में जाके उनके साथ बात करते, और हिंदू वेश से हो ही नहीं है काम। पर अगर हम हिंदू वेश में जाते तो श्री जी लिख रहे हैं कि काम होना नहीं था। इस वेश से मजलिस प्रतीत न करे इस्लाम। अब शेख सलेमान तुमसे चर्चा सुन रहे हैं, पर हिंदू वेश से वो तुमसे बैठकर चर्चा कभी ना सुनता, ना इन्हें आगे प्रतीत, ना मजलिस बैठे, ना उसको विश्वास होना था, ना मजलिस में बैठना था। सो तो होने का नहीं, ना इन्हें विश्वास जे थे, वो इसको विश्वास ही नहीं होना था। एक हिंदू के मुंह से तो ये कुरान का एक शब्द नहीं सुन सकते। इस वास्ते तुम इनके होए के सेवक एक मित्र पना करो, इनसो तो मैं पहचाने हक, इनके साथ दोस्ती कर लो, इनके सेवक बन जाओ।
और हो सकता है आपको पहचान ले। तुम हिंदुओं के वेश से जिन करो शर्म। श्री जी ने कहा आपने वहां जाके मुसलमान का वेश पहनना है, किसी हिंदू से शर्माना मत। पहले तुम सिर बांधना शर्म का, तुम जाना तो ए मरम। आपने तो वेशभाषा का सिर ही फोड़ दिया, लोक लाज मर्यादा का सिर ही फोड़ दिया। जो कोई तुमको मिले ताकि चौखा दीजो जवाब। क्या कहा? कोई हिंदू आके तुमको कहे ना हाय हाय तुम मुसलमान बन गए, हाय हाय तुम मुसलमान बन गए, तो चौखा जवाब देना। देखो सब शास्त्रों में क्या लिखा इनके बाप, है ना। अब तुम बातों 12 हो और जो भागे तुमसे, कहते आज तुम 12 हो और जो तुमसे अलग हो गए सो अभी आन मिलत है, सब एक होए तुमसे, वो भी आके आपको मिलेंगे। अब तो तुम 12 हो, तुम्हें मिलसी 12,000। बोलो श्री। आज तुम 12 हो, तुम्हें 12,000 ब्रह्म सृष्टि मिलेगी और तापे तुम्हारी होंगे, तुम यो सिरदार। उन 12,000 ब्रह्म सृष्टि के आप सिरदार बनोगे, वो तुम्हारे अधीन होके ब्रह्म सृष्टि रहेगी। आज हम लालदास जी के अधीन है कि नहीं? किसका जयकारा लगा रही है? महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज की जय। तुम अपने सुकर को अब जाहिर करो, तुम तामे तुम्हारा आवेश इशक जाहिर होए बीच को। आप अपने शब्दों को जाहिर करो, शब्दों को जाहिर करोगे तब आवेश आएगा तुमको, और जब तुम्हें आवेश आएगा तो ये जागने का काम होगा, ये बात सब तक फैल जाएगी। गांव गांव देश देश हिंदू और मुसलमान कदम तुम्हारे बंद ही करके जो पहचान, फिर गांव गांव के शहर शहर के लोग हिंदू मुसलमान तुम्हारे चरणों की आगे वंदना करेंगे। तुम तुम्हारी नजर को जिन करो तुम, और जो करे तुम्हें दिल में आगे नहीं है ठोर। श्री जी ने कहा आप अपनी नजर को जागने के काम से हटाना मत, बिल्कुल जागने के काम पे डटे रहना, ठीक है। तुमको सब कोई धन धन करेगा ये संसार, जो बानी की शक देखेंगे एक तरफ परवरदिगार। श्री जी ने 400 वर्ष पहले कह दिया कि तुम्हें सारा संसार तुम्हारी बात सुनेगा, तुम्हें धन्य 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 कहेगा। बोलो श्री प्राणनाथ, क्योंकि तेरे सेवक तो दुनिया में लाखों, 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 पर मोमिन बहुत कम मिलेंगे, पर मोमिन बहुत कम
तो स्वामी तेरा आसरा है। पार कर दे या मुझको डुबो दे, पार कर दे या मुझको डुबो दे, पार कर दे या मुझको डुबो दे। ओ पार कर दे या मुझको डुबो दे। अब तो स्वामी तेरा आसरा है, अब तो स्वामी तेरा आसरा है। कौन मुझको भंवर से निकाले, कौन मुझको भंवर से निकाले। अब तो स्वामी तेरा आसरा है, अब तो स्वामी तेरा आसरा है। कौन मुझको भंवर से निकाले। ओ कौन मुझको भंवर से निकाले। पार कर दे या किसको डुबो दे, ओ पार कर दे अब इसको डुबो दे। नाव करती है तेरे हवाले। पार कर दे या किसको डुबो दे, नाम करती है तेरे हवाले। ओ पार कर दे अब इसको डुबो दे। नाव करती है तेरे हवाले। पार कर दे या किसको डुबो दे। ओ नाम करती है तेरे हवाले। पार कर दे अब इसको डुबो दे। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो श्री जी ने कहा तुमको सब कोई धन धन करेगा संसार। ए 12 साथियों, आज 400 वर्ष से हम तक पढ़ रहे हैं। हम किसको धन धन कहते हैं? इन 12 साथियों को क्या कहते हैं? धन्य है ये 12 साथी। इनके चरणों में हम साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। श्री जी ने पहले से कहा था जो बानी इष्ट देखेंगे एक तरफ परवरदिगार, और तुम्हारे ये शब्द सुनेंगे ना कि एक एक मोमिन कैसे धनी के लिए कुर्बान हो गया। जो जोश तुम्हारा देखी तो मारे बिना मरे, ये तुम्हारा जोश जब देखेंगे ना मुसलमान लोग, बिना मारे मर जाएंगे। जो तो तुम्हारी बात को सुल्तान चितना धरे, पर बात ये है जब तक सुल्तान तक हमारी बात ना पहुंचे, सो भी इस वास्ते सुल्तान न दिया कान। एक तो नजर ऊपर की, दूसरी बातों की ना पहचान। सुल्तान ने इसलिए कान नहीं दिया, एक तो बाहरी नजर थी उसकी कि ये कौन है, और बातों की पहचान नहीं थी उसको कि मुझे जगाने आए हैं। और भी इनके दिल में हुआ है चौकस, जो हम पर दगा करने आए मेरा बेटर यश। पर इसको डरा दिया था इनके साथियों ने कि किसी हिंदू राजा ने भेजा होगा आपका यश मिटाने के लिए, साजिश करने के लिए आए होंगे। और तीसरे ये जो जाए होत इमाम तब सरा तोरा दो उठे, तो कौन पकड़ेगा? तीसरा इनको लगता है कि शरीयत का औरंगजेब बादशाह का ये ताकत ही उठ जाएगी जहान से, तो फिर क्या राज्य कौन करेगा? और बाहर के अर्थ से मेहंदी ईसा दज्जाल, और बाहर के अर्थ से कहते हैं ईसा अल्लाह, और इमाम मेहंदी पकड़ेंगे वजूद को मिट जासी सब हाल। कहते वो वजूद को पकड़ के बैठेंगे और दज्जाल को मारेंगे। इनको ये भी कुरान के अंदर पढ़ा हुआ है, पर इन्होंने जाहिली अर्थ पढ़ा हुआ है। उसमें लिखा हुआ है वे लड़ेंगे तलवार सो बड़ा जुद होए दारुन, 70,000 काफरों को मारेंगे ए मोमिन। कुरान के अंदर कुछ भेद लिखे हुए हैं कि ब्रह्म सृष्टि जो होगी ना, वो अपने 70,000 गुण अंग इंद्रियों को मारेगी अपने प्रीतम को रिझाने के लिए, अपने धनी को पाने के लिए, है ना। तो इन्होंने बाहर का अर्थ ले लिया कि अच्छा 70,000 को मारेंगे, फिर तो खून ही खून हो जाएगा, फिर दाना नहीं रहेगा, घास नहीं रहेगा, पानी नहीं रहेगा। इन्होंने क़यामत का ऐसा अपना डर बना रखा है। तो कहते हैं जैसे और आदमी मोए देखे तिन माफक, तो क्यों कर आवे ईमान, भाग्य क्यों कर शक। ये जैसे दूसरे आदमियों को देखते हैं ऐसे मुझे देखते हैं।
तो इनके दिल में शंका कैसे खत्म हो? अब तुम छिपे ना रहो, तुम बड़े उमराव के अधीन। श्री जी ने कहा अब आप प्रतिष्ठित लोगों के पास पहुंच गए हो, अब तुम छुपे नहीं रहोगे, सो तुमसे तालीम लेंगे। चिंता करो बीच दिन, ये लोग तुमसे आके तालीम लेंगे। ले रहे ना शेख सलेमान कि इस सनंद की फिर से सुना दो। इन्ना इंजुन्ना आयत नहीं आती, अभी इसका अर्थ करके बता दो। इन्ना आतेना का अर्थ नहीं आता। तो श्री जी ने कहा ना तुमसे क्या लेंगे, ये बैठ के तालीम लेंगे। और जैसे और कहूँ नजर जिन करो ना बैठक की जो बंद, अपनी नजर को कहीं मत लेके जाना माया की तरफ, धनी के चरणों में लगे रहना। और अपनी ये बैठक कभी सुंदर साथ की बंद मत करना। एक बैठक धनी ने कहा हमेशा रखनी चाहिए। एक दिन रविवार के दिन सबको मिला के वाणी चर्चा जरूर करनी चाहिए। प्रार्थना जी हुक्म दे रहे हैं श्री राजकुमार जी पालीवाल को कि संडे के संडे 1 घंटा वाणी चर्चा जरूर होनी चाहिए मंदिर में। देखो ये प्रार्थना जी हुक्म दे रहे हैं कि बैठक न कीजो बंद। अब चर्चा कर रहे हो, बाद में बैठक बंद, कौन परम धाम से आया, कौन कहां से आया। 1 घंटा आप हर रविवार को श्री जी के हुक्म का पालन करोगे और आप सारे सुनने आओगे। सुनने आओगे, हाथ खड़े करो, ताली बजाओ, आओगे ना? जयकारा लगाओ मेरे साथ। प्राणनाथ प्यारे की और वाणी की चर्चा हर रविवार को यहाँ पे जैसे चल रही है ना, ये बंद नहीं होगी, ये चलती रहेगी लगातार। 9 से 10 का सुबह टाइम है ना, ये टाइम तुम्हें सही है या शाम को टाइम सही है? 8 से 12 करते हो हर संडे 8 से 12, बस उसी के बीच में ये 1 घंटा वाणी चर्चा तुम्हें हर संडे को सुनाएंगे। क्योंकि प्राणनाथ जी ने कहा है कि और कहूँ नजर जिन करो ना बैठक कीजो बंद। ये बैठक, क्योंकि श्री जी ने वाणी में कहा इतना मता तुम, श्रृंगार ग्रंथ में कहते हैं इतना मता तुमको दिया सो जानत हो तुम दिल, बेशक इल्मे ना समझियो तो शऊर करो सब मिल। इतना बड़ा बैठक ना कीजो बंद। कोई भी, सभी आना, सभी सुंदर साथ आना, आके क्या सुनना? 1 घंटा। अब तो 2 घंटे सुनते हो, तब 1 घंटा बैठ के वाणी चर्चा सुनना। क्योंकि पिया हमें अंग तेरे, हमें तुझको रिझाना है। पिया हम अंग तेरे, तुझको रिझाना है। रहनी में आकर के, रहनी में आकर के सुख धाम का पाना है। अरे रहने में आकर के सुख धाम का पाना है। पिया हमें अंग तेरे, हमें तुझको रिझाना है। पिया हम अंग तेरे, हमें तुझको रिझाना है। पिया तेरी वाणी से सुख साथ में आई। 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 हुक्म धनी जी तेरा, हुक्म धनी तेरा, सब साथ को निभाना है।
क्या तुझसे छुपाना है? पिया हमें अंग दे, हमें तुझको दिखाना है। या हमें रंग तेरे, हमें तुझको रिझाना है। रहने में आकर के और रहने में आकर के सुख धाम का पाना है। सुख धाम का पाना है। पिया हमें रंग तेरे हमें को रिझाना है। या हमें रंग तेरे बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय हो। तो श्री जी साहिब जी ने कहा जैसे काम पर गए हो तैसा ही राखियो बल। जितना बड़ा काम करने गए हो ना वहां पे अब अपनी शक्ति कम मत करना, ना तो शक आवेगी इनको। वही राखियो कल जो जोश लेके गए हो ना उस जोश को कभी ठंडा मत होने देना। मैं तुम्हारे सिर पर खड़ा हूँ एक पाए, बोलो श्री। ये सभी जागनी करने वालों को कहा प्राणनाथ जी ने कि चिंता मत करो, तुम जागनी का काम करो। मैं तुम्हारे सिर पे खड़ा हूँ एक पाए और जिस हिंदुओं की निके राखो बनाए और हिंदू धर्म का पालन अच्छे से करते रहना। चाहे तुम मुसलमानों में बैठे हो लेकिन अपने को हिंदू समझ के और पूरे नियम से रहना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। लाडले सुंदर साहब जी समय हो चुका है, बाकी की चर्चा हम कल के रोज करेंगे। आइए हम चौपाई दोहराएं। निके राखो बनाए, नीके राखो बनाए, मैं तुम्हारे सिर पर मैं तुम्हारे सिर पर खड़ा हूँ एक पाए खड़ा हूँ एक पाए। और दिस हिंदुअन की और किस हिंदुअन की निके राखो बनाए, नीके राखो बनाए, निके राखो बनाए। नीके राखो बनाए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हमारे भैया जी सारांश रखेंगे आज के पत्रिका जो पत्री महामती प्राणनाथ जी ने लिखी है मोमिनों को। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की